सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी के एमपी दौरे की। इस दौरे में क्या कुछ खास रहने वाला है, राहुल गांधी कहां पर मौजूद रहने वाले हैं और इस दौरे के दौरान क्या कुछ लोगों से वो चर्चा के दौरान निर्देश देते हैं, इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं और मध्य प्रदेश के दौरे पर आज राहुल गांधी रहने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। आज राजधानी भोपाल पहुंचे हैं राहुल गांधी और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो पहली बार पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, तमाम जो कार्यकर्ता, उनसे वो बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे, ये भी बताया जा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल अगर अपडेट की बात करें तो भोपाल पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। आपको ये भी जानकारी यहाँ पर देते चले कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भोपाल दौरे के दौरान पीसीसी दफ्तर पहुंचेंगे और यहाँ पर कार्यकर्ताओं से वो बातचीत करेंगे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजधानी भोपाल पहुंचे हैं राहुल गांधी और उनके दौरे को लेकर पल पल की अपडेट IBC 24 आप तक पहुंचाता रहेगा। तो देखिए, कई मायनों में राहुल गांधी का ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है। बता दें आपको कि पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की वो बैठक लेंगे। 10 साल बाद राहुल गांधी पीसीसी दफ्तर पहुंचने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर फीडबैक को लेंगे, चर्चा कर सकते हैं तमाम जो कार्यकर्ता उनसे और फीडबैक लेंगे किस तरीके की आगे की जो कार्य योजना है उन्हें लेकर। तो इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर उनके दौरे को लेकर अपडेट की बात करें तो इस वक्त राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं। और चलिए, हमारे सहयोगी नवीन सिंह इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। नवीन, बताएं क्या खास रहने वाला है राहुल गांधी के दौरे के दौरान? नवीन, आवाज आ रही अब तक हमारी? जी बताएं। नवीन, आप तक हमारी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो जरा बताएं क्या अपडेट है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, कहां सबसे पहले पहुंचने वाले हैं, क्या खास रहेगा उनके दौरे को लेकर? देखिए, राहुल गांधी भोपाल पहुंच चुके हैं, भोपाल एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं और उनको रिसीव करने के लिए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, जीतू पटवारी, कमलनाथ, अरुण यादव, सज्जन सिंह वर्मा, तमाम कांग्रेस की लीडरशिप इस वक्त एयरपोर्ट पर है, उनको रिसीव कर रही है। और रिसीव करने के बाद वो सीधे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय आएंगे, जहाँ पर वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की पहली बैठक लेंगे। आज दिन भर में उनकी 5 बैठकें हैं और कम से कम भोपाल में वो 5 घंटे रहेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस की सेहत के लिहाज से ये राहुल गांधी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और स्वागत के लिए राहुल गांधी के 52 मंच बनाए गए हैं। 52 जगहों पर उनका स्वागत होना है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है उनको स्वागत करने के लिए। तस्वीरें देखिए, ये लिंक रोड है, पीसीसी के प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय के सामने की तस्वीरें हैं और इसी रोड से राहुल गांधी आएंगे और तस्वीरें देखिए किस तरीके से इंतजाम हो रहे हैं। और कुछ ही मिनटों में राहुल गांधी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस मुख्यालय में आएंगे और सबसे पहली जो बैठक है वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की है, मध्य प्रदेश कांग्रेस के राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक है। और इसके बाद ऑब्जर्वर्स के साथ, AICC के ऑब्जर्वर्स के साथ बैठक करेंगे, कांग्रेस विधायकों के साथ मुलाकात करेंगे, AICC और PCC डेलीगेट्स के साथ मुलाकात करेंगे। और कोशिश राहुल गांधी की है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को दोबारा खड़ा कर दिया जाए, ताकि जो 3 साल बाद जो मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने हैं उसके पहले कांग्रेस पार्टी को अच्छा तगड़ा पॉलिटिकल माइलेज मिले। और इसी कोशिश में राहुल गांधी हैं और संगठन को मजबूत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। AICC के जो 61 ऑब्जर्वर्स की तैनाती हुई है, उनको सबसे पहला टास्क का ये है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में जाएंगे और जिला अध्यक्ष के पड़ताल करेंगे क्या वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। अगर बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका रिप्लेसमेंट क्या है। 2-2, 3-3 नामों का पैनल बनाएंगे और AICC तय करेगा। और अगले 3 साल विधानसभा चुनाव तक कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष होगा वो काम करेगा और कांग्रेस पार्टी को ब्लॉक लेवल तक मजबूत करेगा। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का भी चयन राहुल गांधी के बताए हुए क्राइटेरिया के आधार पर होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण दौरा है राहुल गांधी का और खासकर मध्य प्रदेश की सेहत के लिहाज से तमाम कांग्रेस की लीडरशिप इस वक्त यहीं है। और सबसे पहली कोशिश राहुल गांधी की और कांग्रेस पार्टी की ये है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में जो गुटबाजी है, जो मतभेद हैं, जो छत्रप कांग्रेस के हैं, उन सब में एका हो, एक फ्रंट पर सभी आएँ और कांग्रेस पार्टी के झंडे के साथ वो आगे बढ़ें। और राहुल गांधी ये भी चाहते हैं कि पहले जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में होता रहा है कि कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा कि ये 5 जिलों में मेरे जिला अध्यक्ष रहेंगे, इन 10 जिलों में मेरे जिला अध्यक्ष रहेंगे, तो अब छत्रपों का प्रभाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में नहीं चलेगा। अब जो राहुल गांधी के ऑब्जर्वर जो तय करेंगे उसी आधार पर नियुक्तियां होंगी, चाहे वो जिला अध्यक्ष की नियुक्तियां हों, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नियुक्तियां हों या मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्तियां हों। तो सारी नियुक्तियों में अब पारदर्शिता होगी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से ऑब्जर्वर्स, AICC के ऑब्जर्वर्स मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं के साथ मिलकर अपना पैनल
राहुल गांधी आला कमान को भेजेंगे और वहाँ से तय होगा। तो फिलहाल राहुल गांधी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर उतर गए हैं सारे कांग्रेस के बड़े नेता, उनको रिसीव करने पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें देखिए, इसी सड़क से राहुल गांधी अब से कुछ ही मिनटों में यहां पहुंचेंगे और पीसीसी में शुरुआत जो होगी बैठक की, सबसे पहली बैठक जो होगी वो पीएसी की बैठक होगी, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की। इसके बाद एआईसीसी के ऑब्जर्वर्स की बैठक होगी और रविंद्र भवन में एक बड़ी बैठक होनी है, वो एआईसीसी डेलीगेट्स की और पीसीसी डेलीगेट्स की बैठक होनी है। लगभग वो बैठक वहाँ पर 1 से 1.5 घंटा चलेगी। लंच के बाद आफ्टर ब्रेक लगभग 2:30 बजे के बाद वहाँ बैठक होनी है। तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। राहुल गांधी संदेश देंगे मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी छोटे बड़े नेताओं को कि किस तरीके से बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ काम करना है, कैसे ग्रासरूट लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और कैसे कांग्रेस के जो राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनको एग्जीक्यूट करना है। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरीके से भारत सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान किया है, उसके बाद लगातार कांग्रेस के अलग अलग हिस्सों की लीडरशिप राहुल गांधी को थैंक्स कह रही है, धन्यवाद दे रही है कि भारत सरकार पर राहुल गांधी ने दबाव बनाया जातिगत जनगणना करने का। अब दूसरा टास्क राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास ये है कि अब जातिगत जनगणना पारदर्शी तरीके से हो। तो राहुल गांधी सभी नेताओं से यही बार बार कह रहे हैं कि सारे कांग्रेस के जो नेता हैं वो अपने अपने इलाकों में ट्रांसपेरेंट तरीके से जातिगत जनगणना करने का अब दबाव भारत सरकार पर बनाएं। और 52 जो मंच बनाए गए हैं, 52 मंच में से अधिकतर मंचों पर राहुल गांधी को जातिगत जनगणना करवाने का दबाव बनाने के लिए नवीन, एक बात ये भी समझना चाहते हैं आपसे। देखिए, जानकारी ये भी आ रही है कि कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत भी होने वाली है। बताइए किस तरीके का अभियान होने वाला है और इस अभियान में क्या महत्वपूर्ण बातें रहने वाली है? देखिए, जो CWC बैठकें हुई हैं और इससे पहले के जो कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुए हैं, उसमें एक बात साफ हो गई है कि देश के सबसे कमज़ोर संगठनों में 2 ही राज्यों के संगठन कमज़ोर हैं, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इन दोनों ही राज्यों को एआईसीसी ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है संगठन को दोबारा खड़ा करने का। और इसीलिए इस अभियान का नाम दिया गया है संगठन सृजन अभियान। नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की अभियान कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने लिया है। CWC के बाद जो कांग्रेस पार्टी के जो अधिवेशन हुए, उसमें भी ये प्रस्ताव पारित हुआ कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश कांग्रेस को और गुजरात कांग्रेस को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लेगी और संगठन को खड़ा करेगी। और इसी सिलसिले में एआईसीसी ने हाल में ही 61 ऑब्जर्वर तैनात किए हैं। ये ऑब्जर्वर मध्य प्रदेश के नहीं हैं, ये ऑब्जर्वर सब मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, बड़े चेहरे हैं। ये आएंगे और महीने में 7 दिन कम से कम अपने क्षेत्र में रहेंगे और जिलाध्यक्षों के परफॉर्मेंस की रिपोर्ट तैयार करेंगे। ये देखेंगे कि जिलाध्यक्ष कितने काम कर रहे हैं, जिलाध्यक्ष कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में तो नहीं है या कहीं अपने पार्टी को, अपने कार्यकर्ताओं को डैमेज तो नहीं कर रहे हैं, डेंट तो नहीं दे रहे हैं। ये तमाम क्राइटेरिया हैं जिस पर राहुल गांधी की टीम ऑब्जर्वर्स पूरी पड़ताल करेगी और उसके बाद रिपोर्ट आला कमान को, एआईसीसी को देगी और एआईसीसी ही तय करेगी कि जिलाध्यक्ष अब बने रहेंगे या उनका रिप्लेसमेंट कुछ होगा। और रिप्लेसमेंट के लिए भी यही एआईसीसी के ऑब्जर्वर 2-2, 3-3, 5-5 नामों का पैनल तैयार करेंगे। वो देखेंगे उस जिले में वो कितने पुख्ता और मजबूत कार्यकर्ता हैं जो जिलाध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। तो ऐसी दावेदारों का पूरा पैनल जो है वो एआईसीसी जाएगा और एआईसीसी तय करेगा कि अगला जिलाध्यक्ष कौन होगा। और बड़े टास्क, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे कि किस तरीके से उनको काम करना है। जिलाध्यक्ष के नाते न सिर्फ उनको मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यक्रमों को एग्जीक्यूट करना है, बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस के भी जो आंदोलन है, जो अभियान है, जो कार्यक्रम है, उसको भी अपने अपने क्षेत्रों में एग्जीक्यूट करना है। और सबसे खास बात कि तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ समन्वय बना के। देखिए, आपने पूरी जानकारी विस्तार से दी कि आज राहुल गांधी का क्या कार्यक्रम रहने वाला है और उनके इस अभियान को लेकर, उनके दौरे को लेकर पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।